हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए डोमेन सब्जेक्ट साइंस के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th सिलेबस के ऊपर बेस हैं, या फिर दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी बुक भी आती है, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। सारा इन सब इस बुक का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स। ठीक है, वो भी आप अगर आपके स्टूडेंट हैं जो जिनका डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सुजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी इस वीडियो में सोल्व करते हैं हम ये वाला चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं या 12th बेस पे बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इक्वल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस टू म्यू सी ईच हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। तो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे Q1 बराबर है Q2 इक्वल चार्जेस की बात हुई है। Q1 बराबर है Q2 टू न्यू ईच हेल्ड इन अ पार्ट ऑफ वन। ठीक है, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस टू म्यू सी ईच हेल्ड इन वन अपार्ट इन एयर इज। तो यहाँ पे Q1 बराबर है Q2, Q1 बराबर है Q2 बराबर है माइनस के टू म्यू सी। यहाँ से दोस्तों माइनस के टू म्यू को कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कोलाम। और आर की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है। डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। और कोलाम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये होता है U इजक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ठीक है, डिवाइड बाई आर। और कोलाम के की वैल्यू है दोस्तों, क्या होती है, कोलाम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कोलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी सभी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आएगा, देखो इसमें पहले पुट करो, के की वैल्यू ये है। ठीक है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ 9, 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू में Q2। अब चार्ज तो इक्वल है। ठीक है, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे, एक तो -4 आएगा, क्या आएगा, -4 आ जाएगा, और गुना में 10⁻⁻12 हो जाएगा। दो बार इसको ऐसे गुना करोगे इसी नंबर से। ठीक है, और बटे में आर क्या है दोस्तों, 1 है, बटे में है 1। इसको जब आप सोल्व करोगे ये आएगा सारा 36 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 0.036 जूल। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन है 4। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ ए फोर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम वन कोलम ऑफ ए चार्ज इन वैक्यूम इज। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है दोस्तों, फाई किसके बराबर, फाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स दैट रेडिएट ऑनवर्ड फ्रॉम वन कोलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना है, 1 कोलम है, तो 1 बटे में, और इसकी वैल्यू 8 इंटू 8 5 10⁻⁻12 होती है। और इसको जब सोल्व करोगे ये आएगा हमारे पास, इसको आप सोल्व करोगे ये आएगा 1.13 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसको सोल्व करके देखना आप, ये आएगा 1.13 इंटू 10⁻11। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 50 है, ऑफ रेडियस 9.0 या 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इज। ठीक है, मीटर इज, इसका बताना आपको क्या,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, मैं बता देता हूँ आपको, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ये रिजल्ट याद रखना है, V इक्वल टू होता है Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, कौन सा रिलेशन है दोस्तों, 12th में अपने पढ़ा होगा। V की वैल्यू किसके बराबर होती है, पोटेंशियल की वैल्यू इसके बराबर होती है। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर दो, रेडियस गिवन है आपको, ठीक है, R की वैल्यू गिवन है, अर्धा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ये आएगा, या इसको ऐसे करो, इसको सीधा कांस्टेंट टर्म में लिख लो। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, देखो एक सेकेंड। तो मैं ये यहाँ से यह कह सकता हूँ, जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, V बराबर होगा के, कॉलम कांस्टेंट है, Q चार्ज है, और R क्या है, डिस्टेंस। और यहाँ से आप कहेंगे चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा दोस्तों, Q गिवन बाय Z की वैल्यू क्या है 50, ये होता है ZE, Z की वैल्यू 50, E की वैल्यू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कॉलम। यहाँ से आप Q की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई Q की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास, और V की वैल्यू निकालोगे, कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर्स के बटे में कूलम्ब स्क्वायर। V ये K इंटू में Q, Q की वैल्यू दोस्तों ये पुट करोगे आप यहाँ पे सारी, 50 इंटू 1.602 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, अब बटे में R मीन्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 9 इंटू 10⁻⁻15। अब इनको जब सोल्व करोगे ना आप सबको, ये लगभग इसके बराबर आ गया, ये आएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट के बराबर आएगा, ये 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट के बराबर आएगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको कैलकुलेट करना है, इतना मुश्किल नहीं है, देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर इसमें से माइनस कर दोगे और इसको फिर सोल्व कर लोगे। ठीक है, या एक्स को ऐसे 10 की पावर, इसको लिखोगे 10⁻15 है, ये माइनस का उधर ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻4 नीचे आएगा, इसको 10⁻2 ऊपर रख लो, और 50 दूनी 100, इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको आधा कर दो, 8 आ जाएगा, और ये 10⁻6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका एक क्वेश्चन और रह गया, फोर्थ, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए 4 μF कंडेंसर इज ए चार्ज टू 400 वोल्ट्स एंड देन प्लेट्स आर जॉइंड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 k ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इज, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इज। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको कुछ रिजल्ट 12th के हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको, वहीं उन्हीं के बेस पे सारे न्यूमेरिकल हैं ये। ठीक है ना, जिसने नॉन मेडिकल से जिसने पढ़ा है इसमें, साइंस में, फिजिक्स में, उनको याद भी होगा। हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, किसके बराबर होता है दोस्तों, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, हीट प्रोड्यूस बराबर होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, और ये होता है 1/2 CV²। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू में C की वैल्यू क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, और इंटू में C 4 μF है, और म्यू की वैल्यू भी रख देंगे 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फोर्स में। यहाँ से ये वैल्यू आ गई C की। अब दोस्तों जो V की वैल्यू है कितनी है, 400 V वोल्ट, तो V स्क्वायर करोगे मतलब कि 400 का स्क्वायर करोगे, 400 का स्क्वायर करोगे,
अब इसको सोल्व करना है हमें। ये आएगा देखो, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻6 प्लस हो जाएगा नीचे जाके, और 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर 10⁻4, 10⁻4 से यहाँ बचेगा 10⁻2, ठीक है। और 6 दूनी, यहाँ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बटे में 100, 16 दूनी 32 बटे में 100 दोस्तों क्या आएगा 0.32 जूल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कूलम्ब्स लॉ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K K1 Q1 Q2 R की पावर n वेयर n इज। तो n क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स F होता है किसके बराबर दोस्तों, K इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे F की वैल्यू क्या है K Q1 Q2 R की पावर n। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये R की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके बराबर R की पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 चार्ज -10 कॉलम एंड +10 कॉलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेज इज। पोटेंशियल आपको बताना है। पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और 2 चार्ज हैं तो यहाँ इक्विवेलेंट चार्ज क्या आएगा, ये होगा Q1 + Q2। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे ना दोस्तों, एक प्लस का एक -10 और +10 जीरो हो जाएगा, तो ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। एक -10 करोगे, एक +10 करोगे, ठीक है, तो सारा आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 8 डाइपोल्स ऑफ चार्ज ऑफ ए मैग्नीट्यूड ± E आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई होता है किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड या E इंटू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चार्ज दिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे भी देखो चार्ज कितने दिए हैं, एक +8 है, कितने हैं ±E है, आर प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, कितने 8 डाइपोल। तो यहाँ से मतलब कि कितना है दोस्तों, 8 है, -8E हो जाएगा। E की वैल्यू क्या है, चार्ज है 8, तो यहाँ से 8E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक पे -8E हो जाएगा, एक पे हो जाएगा +8E बटे में एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो बना देगा ऊपर, तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। इन ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, ठीक है। तो ये क्या होगी दोस्तों, आपको बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, डायरेक्ट ये होगी के कांस्टेंट है -E, वन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता चार्ज -E, या के E² बाय क्या होता है R। तो यहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है, जब क्या करोगे डिस्टेंस दोस्तों, कैसे अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही तो कहते हैं इन ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एयर रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेट बाय ए डिस्टेंस। तो
तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसने पूछा क्या है, द चेंज इन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोस्तों आपको पता है, देखो एयर में क्या होता है, जब डिस्टेंस आर हो तो फोर्स होता है एयर के लिए, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ एयर में, जब डिस्टेंस क्या हो एयर में, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आपको पता होगा, 12th में पढ़ा आपने, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मीडियम में लेंगे हम, ये मीडियम में, और किससे सेपरेट करना है, व्हेन एयर इज रिप्लेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई के टाइम्स लेना अब की बार, ठीक है, मीडियम में लेना है के टाइम्स, इसने बोला है एप्सिलॉन नॉट। तो और ये सेम है दोस्तों Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1/k एफ मीडियम बटे में एफ एयर, ठीक है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी मीडियम में एम, ये के की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इनटू में फोर्स इन एयर, ठीक है। तो ये हो जाएगी, हम कह सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फोर्स बिकम्स के, कह सकते हैं के टाइम्स के की पावर -1 टाइम, ठीक है, -1 टाइम हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक क्वेश्चन रह गया इसमें 10th। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ए टू म्यू एफ कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर, द हीट प्रोड्यूस इज, हीट प्रोड्यूस इसका फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू होती है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ से 1/2, इसकी वैल्यू दोस्तों 2 है, और म्यू की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 10⁻⁶ F, ठीक है, और CV स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 10⁻⁴, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 10⁻⁻2 बचेगा हमारे पास, तो कितना आएगा 10⁻⁻2 मतलब कि 0.01 जूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस, तो इसका राइट आंसर होगा टॉर्क क्यू हैज वेल हैज नेट फोर्स, ठीक है, टॉर्क क्यू के साथ साथ नेट फोर्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेट एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी जो स्पीड होगी, रेशियो बताना आपको फाइनल वेलोसिटी का। अब दोनों पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेस्ट से, यहाँ से v है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, ध्यान रखेंगे आप, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा
4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होगा क्यू, ये 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो दोस्तों क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय अल्फा पार्टिकल ये आएगा, क्यू भी होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्यू भी होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू में वी। तो यहाँ से क्यू अल्फा इंटू वी बराबर आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। किसके बराबर होता है ये, अभी लिखा है जैसे ऊपर ये रिजल्ट लिखा है मैंने, 2 टाइम्स, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, टू क्यू पी इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये आ जाएगी हमारे पास क्यू पी इंटू वी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दोस्तों जब आप निकालोगे किसकी, अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। इसका मास अल्फा पार्टिकल m अल्फा मान लेते हैं और वेलोसिटी मान लेते हैं v अल्फा, इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2 क्यू पी वी के बराबर। वैसे ही निकाल लेते हैं प्रोटॉन के लिए, एम पी वी², ये किसके बराबर है, इसको क्यू पी इंटू वी के बराबर है, ठीक है। जब आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इसकी वी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वी अल्फ़ा की वैल्यू जब आप निकालोगे, ये 4 ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 क्यू पी वी हो जाएगा और बटे में एम अल्फ़ा और मास ऑफ अल्फ़ा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से वी अल्फ़ा का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स क्यू पी वी, 4 टाइम्स क्यू पी वी बटे में, और इसकी वैल्यू ये बटे में एम अल्फ़ा की वैल्यू ये रख देता हूँ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू पी वी बटे में मास ऑफ प्रोटॉन, इसका रूट हो जाएगा, वी की वैल्यू निकालेंगे इसका रूट हो जाएगा। वैसे ही प्रोटॉन की नहीं निकालेंगे तो ये आएगा, प्रोटॉन की निकालेंगे स्पीड ऑफ, ये आ जाएगा सेम ऐसे ही इसको निकालोगे दोस्तों, ये आ जाएगा जब इसकी जगह पुट करोगे ना आप, क्यू पी की जगह पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी पी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये 2 क्यू पी वी और बटे में मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड चला जाएगा, देखो 2 क्यू, ये 2 क्यू पी, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, इंटू में 2 आ जाएगा और बटे में क्या आएगा, एम पी आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका रूट कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आएगा 2 क्यू पी वी बटे में मास ऑफ प्रोटॉन और इसका वर्गमूल, ठीक है, इसका सारे का वर्गमूल। अब दोनों का रेशियो निकालोगे आप, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालोगे दोस्तों, इसका अल्फा पार्टिकल की स्पीड का और प्रोटॉन की स्पीड का रेशियो निकालोगे तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड तो क्या है, ये रही, और इसकी 2 है, नीचे रूट भी है इसमें, इसके रूट में 2 है, बाकी तो सारा कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये बचेगा 1 बटे में √2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 बटे में √2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए चार्ज ऑन QUC is a placed at a center of the cube, flux coming from any surface will be, ठीक है, any surface will be। तो ये होता है, ध्यान रखना है, फ्लक्स किसके बराबर होता है,
फाई इज इक्वल टू क्यू, म्यू की वैल्यू 10⁻⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से द फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ बटे में ईच आ जाएगा, मतलब कि ये तो 6 फेस का है, ठीक है, तो 6 पाई है, ईच आ जाएगा आपके पास, ये तो 6 पाई है और ईच आ जाएगा 6 से, और डिवाइड कर देंगे इसको, ये 6 बटे में भी आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास क्यू इंटू में 10⁻⁻⁶, क्यू इंटू में 10⁻⁻⁶ बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल कैरिंग ए चार्ज क्यू एट ईच कॉर्नर हैज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या बनाएगा, ट्रायड बनाएगा, ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैरिंग ए क्यू चार्ज एट ईच कॉर्नर, ठीक है, हर पे क्यू रख दिया दोस्तों, तो बीच में क्या है, ट्रायड बनाएगा ये, ठीक है। सिमिट्री शोज द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्स यूनिट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल वुड बी 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्रॉम द ट्रायड कैंसिल ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों, ट्रायड बनाएगा और कैंसिल हो जाएगा ईच अदर, तो ये होगा, ध्यान रखना आपको इस केस में 0। क्वेश्चन नंबर 15, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made a stocking in an equally spaced plates connected alternately. If the capacitance between any two plate is x, then the total capacitance is अब टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितनी है, n है, ठीक है, और कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट x है, तो आपको देखो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे जब आप n प्लेट कनेक्ट करोगे अल्टरनेटली, n-1 कैपेसिटर बनेंगे, कितने बनेंगे, ध्यान रखना है, ये जब n प्लेट लगाओगे आप अल्टरनेटली तो n-1 क्या बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे, और कैपेसिटर कनेक्टिंग इन पैरेलल तो सीधा ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा, जैसे टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में कैसे निकालते हैं, टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश Cn। नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय n प्लेट, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे, तो मैंने बताया था अभी n-1 बनेंगे, n-1 बनेंगे, ठीक है ना, और टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि इस एक प्लेट के बीच में x है दोस्तों, ठीक है, और टोटल कितना है, कैपेसिटर कितने हैं, तो टोटल n-1 बने हैं, और एक प्लेट के बीच में x है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, n-1 इंटू एक्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए बुलेट of mass of 2 gram is having the charge of 2 mu c through what potential difference must it to be accelerated starting from the rest to acquire speed 10 meter per second, तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होगा इस केस में, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड, वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है ना, जब कहता है टू ए बुलेट ऑफ मास ऑफ 2 ग्राम इज हैविंग चार्ज 2 म्यू सी थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट टू बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपको जो वर्क करना है वो किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो यहाँ से वर्क डन क्यू वी होता है दोस्तों, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में कहेंगे v बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी,
यहाँ से v की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 mv² डिवाइड बाई e नीचे आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सबकी 1/2 2 इंटू 10 ग्राम को इसमें चेंज कर लो किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और v की वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। और बटे में इसकी वैल्यू रख देंगे दोस्तों, किसकी, चार्ज की। चार्ज क्या था 2 म्यूसी था, इसकी जगह 2 म्यूसी की इसकी वैल्यू रख देंगे 2 और म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और इसको 2 पे काटेंगे 50 आएगा और इसको काट दो 3 बचेगा, -3 हो जाएगा नीचे और ऊपर आके प्लस का, ठीक है। तो ये आएगा, ये 10 की पावर कितना था दोस्तों, ये 10 की पावर 2 तो ये था, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 10 की पावर 3 बचा, 10 की पावर 3 और 1 2 नीचे भी है, इससे मैंने 50 कर दिया। ये इसको वोल्ट को फिर किलो वोल्ट में चेंज कर दो, तो इसको अगर हम इससे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 किलो वोल्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वल चार्ज आर गिवन टू टू स्फीयर डिफरेंट रेडियस, द पोटेंशियल विल बी। पोटेंशियल क्या होगा आपको ये बताना है। देखो पोटेंशियल का बराबर होता है v इक्वल टू Q बाई सी और Q बाई इसको लिखा जा सकता है 4πε0r, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से 1/r के, ठीक है। तो जिसका क्या होगा, r जिसका रेडियस जिसका छोटा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे पोटेंशियल क्या होगा, मोर ऑन बिगर स्पीयर, मोर ऑन स्मॉलर स्पीयर, मोर ऑन स्मॉलर स्पीयर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज, ठीक है। वर्क डन बताना है दोस्तों आपको, किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज, वर्क डन इन मूविंग विद ए पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसिज। तो वर्क डन होता है Q V के बराबर, ये कह सकते हैं Q इंटू में चेंज इन पोटेंशियल dV के बराबर, ठीक है। अगर dV कहता है 0 है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसिज, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे फॉर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो अगर dV 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा फिर, अगर यहाँ से dV 0 है दोस्तों, इसकी वैल्यू 0 है तो वर्क डन W भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 0। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट, ध्यान रखना आपको, होलो स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, तो ए की वैल्यू तो आएगी 0 और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है, ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये आएगी, इसकी देखो याद रखना है Q बटे में 4πε0r, ठीक है। V की वैल्यू किसके बराबर होती है, फॉर्मूला आपने देखा होगा 12th में, ये होता है। लेकिन होलोस्फीयर में इनसाइड द होलोस्फीयर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों दोनों में से, ये हो गया ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की,
तो यहाँ निकाल भी सकते हो आप, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता आप निकाल भी सकते हो। जैसे फोर्स किसके बराबर होता है, Q1 कोलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट निकालनी है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे एप्सिलॉन नॉट की। तो ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा एफ बटे में चला जाएगा Q1 Q2 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ठीक है, एफ आर स्क्वायर। इसकी यूनिट चार्ज की कोलाम इंटू कोलाम, और इसकी दोस्तों फोर्स की न्यूटन -1, और ये आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ये ऊपर जाके होगा, ठीक है ना। माइनस कैसे होगा, ऊपर जाके होगा, देखो करके दिखा देता हूँ आपको। एक तो सी स्क्वायर आएगा, कोलाम का स्क्वायर क्या आएगा, एक तो कोलाम का स्क्वायर आएगा, और जो एन है ये मैंने यहीं पे लिख दिया नीचे, एन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और एम स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा सी स्क्वायर एन की पावर न्यूटन की -1 मीटर की -2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से, या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे या 12th बेस पे, जो सीयूटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, जो रिजल्ट आप लिख लीजिए, कॉपी एंड पेन रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसे देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।